श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र चौथा चल रहा है और चौथे शिक्षा पत्र में हमने कल पढ़े थे 2 श्लोक, 5वां और 6ठा। और 5वें और 6ठे श्लोक में जो उसका सार था वो ये था कि ठाकुर जी जो है वो विरुद्ध धर्माश्रयी हैं और वो विरुद्ध धर्माश्रयी हैं इसका ज्ञान हम लोगों को ज़रूर रखना है। इसका ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए कि ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। इस बात को हमेशा हमें अपने ज्ञान में उसको रखना है कि ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। और इसी तरीके से हमें जो है श्री महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्ग प्रकट किया है जिसमें ठाकुर जी की नित्य लीला जो है वो उसको ही श्री महाप्रभु जी ने सेवा में ओतप्रोत किया है। तो जो भी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो भी उत्सव वगैरह मनाते हैं, वो सब ठाकुर जी की नित्य लीला ही है। इसी भाव से श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में सेवा प्रकट की है। तो अब हम आगे के 2 श्लोक आज भी पढ़ने वाले हैं। बड़े शिक्षा पत्र चौथा और आज हम पढ़ेंगे 7वां और 8वां श्लोक। मूलम व्रज एव कुमारश्च कुमारी भावविद्धरिः एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। एतद्वाक्यं मिश्ररूपं कुमारः केवलो हरिः सामग्र्यपि तथैवास्ति यतो गोप्यः कुमारिकाः। शब्दार्थ। कुमारिका के भाव जानिवे वाले हरि व्रज में ही कुमार हैं और श्री भागवत के तृतीय स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में लिखे हैं, जो 11 वर्ष गूढ़ प्रताप वाले श्री बलदेव जी सहित तहाँ यानी व्रज में बसे। यह वाक्य मिश्र रूप है। स्मृति में व्यापक रूप तथा ऐश्वर्य ज्ञान आदि धर्म सहित रूप को निरूपण है। 10वें स्कंध में कौमारम जहतुर्व्रजे यह वाक्य में कुमार अवस्था व्रज में राखी ऐसे निरूपण है। और तृतीय स्कंध में एकादश समास तत्र गूढ़ार्चि ही सबलो वसत यह वाक्य में 11 वर्ष व्रज में बसे ऐसे मिश्र व्यापक कुमार तथा पौगंड किशोर अवस्था रूप प्रतिपादक वाक्य हैं। परंतु वस्तुतः केवल कुमार ही हरि हैं। काहेते जो व्रज भक्त ऋषि रूपा कुमारिका है और सामग्री हु तैसी ही है। अब गोपेश्वर जी विवेचन में क्या आज्ञा कर रहे हैं? व्रज में प्रभु कुमार हैं, याते
जो 16,000 अग्नि कुमारिका 5-5 वर्ष की हैं, उनके भावना में 5 वर्ष के प्रभु हैं। काहे ते रस शास्त्र में यह कहे हैं, जो जैसो भाव स्त्री को होए तैसो ही पति होए, तब रस विशेष होए। ताते कुमारिका को प्रभु कुमार रूप सो भाव की वृद्धि करत हैं। यहाँ पे क्या आज्ञा कर रहे हैं कि व्रज में जो ठाकुर जी हैं वो कुमार हैं, और जो अग्नि कुमारिकाएं हैं, जो 16,000 अग्नि कुमारिकाएं हैं, वो 5-5 वर्ष की हैं। तो जो वो 5 वर्ष की हैं, तो ठाकुर जी भी 5 वर्ष के हुए, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया है कि उनके भावनीय भावना में 5 वर्ष के प्रभु हैं। और फिर आगे ये भी बता रहे हैं कि रस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। रस शास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसा भाव स्त्री का होता है, अगर ऐसा ही पति उसको मिलता है तो उसको विशेष रस होता है। तो इसलिए ठाकुर जी जो कुमारिकाओं की भाव की वृद्धि करने के लिए उतने ही साल के प्रभु की भी भावना करी गई। और 11 वर्ष की लीला व्रज में सदा है, तामे बाल लीलाते पौगंड किशोर सब ही करत हैं। कुमारिका ने गूढ़ भाव सो कात्यायनी देवी को अर्चन कियो। यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि गूढ़ भाव ते छिपाए याते जो हमारे भाव को श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी आदि व्रज में को न जाने, काहे ते जो गूढ़ भाव प्रकट भय ते रस जात रहत है। ताते सब सो छिपाए कात्यायनी को अर्चन कुमारिका ने कियो। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कुमारिकाएं थी, जो व्रज गोपी जन जो कुमारिकाएं थी वहाँ पर, उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया, सब लोगों से छिपा के किया। क्यों छिपा के किया? एक तो ये बात हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है कि कात्यायनी व्रत उन लोगों ने क्यों किया था, ताकि वो ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त कर सके। इस भावना से उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था, लेकिन ये सब लोगों से छुपा के किया था। तो यहाँ पे गूढ़ भाव श्री गोपेश्वर जी हमें ये बता रहे हैं कि गूढ़ भाव इसमें क्या है, सब लोगों से छिपा के क्यों किया, व्रज के सब लोगों से छुपा के क्यों किया, नंदराय जी, यशोदा जी किसी को पता न चले। इसलिए क्योंकि वो जो है अगर रस प्रकट हो जाता है तो प्रकट किए रस जाए। अगर हम अपनी प्रीति, अपना भाव किसी के आगे उजागर करेंगे, किसी के आगे उसका हम लोग अगर दिखाएंगे, अगर सब लोगों को हमारा भाव, ठीक है, प्रकट करेंगे सब लोगों के सामने, तो वो क्या हो जाएगा, वो रसाभास हो जाएगा। प्रकट करने से रस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इसका क्या कारण है? क्योंकि अपने रस का अनुभव, अपनी प्रीत का अनुभव, अपने प्रेम का अनुभव तो अपन खुद ही कर सकते हैं ना। हमारी कैसी प्रीत है, हमारी कैसी भावना है ना, इस बात को तो खुद के अलावा और कोई दूसरा नहीं जान सकता। ठीक है, तो हम अगर खुद के इस भाव को प्रकट कर देंगे और लोग क्या करेंगे, उस भाव की अगर निंदा करेंगे, या फिर उस भाव को लोग नहीं समझेंगे, या फिर उस भाव को लोगों को वो अजीब लगेगा, हंसी का पात्र लगेगा, तो उससे क्या होगा, वो रस जो है वो रसाभास हो जाएगा। वो रस जो है वो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए रस जो है प्रकट नहीं होना चाहिए, प्रीत प्रकट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से कात्यायनी का व्रत जो है वो कुमारिकाओं ने किया था। और क्यों? ता करी के श्री ठाकुर जी को अपने वश्य किए। कुमारिका को गूढ़ भाव प्रभु जानी के चीर हरण करी, सर्वांग दर्शन करी, अलौकिक देह संपादन किए, पाछे वस्त्रहु अलौकिक करी के दिए। वरदान दिए, जो शरद ऋतु में रास करी तुम्हारो मनोरथ पूर्ण करेंगे। सो रास में कुमार ते 11 वर्ष के किशोर व दरी के कुमारिकान को जैसो जैसो मनोरथ हतो सो सब संपूर्ण कियो। या भांति गूढ़ भाव सो कात्यायनी को अर्चन करी कुमारिका ने प्रभु वश किए। या भांति दोए वाक्य हैं, दोए प्रकार को भाव है। श्रुति वाक्य में ऐश्वर्य भाव तथा श्री भागवत के वाक्य में कुमार भाव। सो मिश्रित दोए रूप प्रभु के हैं। सो केवल कुमार रूप हरि कुमारिका के भाव करी के हैं।
यहाँ पे दो तरीके के रूप ठाकुर जी के बताए गए, इसलिए श्री हरिराय जी ने भी पहले कहा था कि ये मिश्र रूप बताया गया है। कि श्रुतियों में क्या बताया गया, ऐश्वर्य भाव बताया गया कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है ऐश्वर्य रूप उनका बताया गया, और भागवत में कुमार भाव बताया गया। तो स्पेशली जो ठाकुर जी का कुमार वाला भाव है वो सिर्फ और सिर्फ गोपीजनों के लिए ही था। यद्यपि प्रभु की स्थिति सग्रह है ना, ठाकुर जी तो, हालांकि ठाकुर जी हर जगह विराजमान है, उनके लिए कुमार होना, पौगंड किशोर होना, बालक होना, वृद्ध होना, है ना, ये सब चीजें ठाकुर जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन यद्यपि प्रभु की स्थिति सग्रह है, प्रभु के व्यापक धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान आदिक विचारी के मर्यादा मार्गोक्त प्रभु सग्रह हैं, परंतु गोप कुमारिका के पास ही रसरूप प्रभु हैं। क्या बताया गया, ठाकुर जी हर जगह विराजमान हैं, हर जगह ठाकुर जी का अस्तित्व है, कहीं पे भी ठाकुर जी का अस्तित्व नहीं है। कोई ऐसी जगह जहाँ ठाकुर जी का अस्तित्व ना हो ऐसा हम कह ही नहीं सकते, हर जगह प्रभु विराजमान है। लेकिन जो रस रूप ठाकुर जी हैं, रस रूप जो प्रभु हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कुमारिकाओं के पास ही हैं। कुमारिका के भाव बिना रस रूप प्रभु तहाँ नहीं है, काहे ते जो भावात्मक रस रूप प्रभु पात्र बिना और ठोर रहे नहीं, ताते भाव रूप पात्र कुमारिका है, ताते कुमारिका के पास भावात्मक प्रभु विराजत है। ठीक है, तो कुमारिकान के पास ही रस रूप प्रभु जो है वो भावात्मक विराजते हैं, और कुमारिकाओं का ऐसा भाव है कि ठाकुर जी भी जो है वो उनके वश हुए, और उनकी प्रीत को ठाकुर जी ने जो है वो अपनाया, उनके भाव को अपनाया। तो वो जो रस रूप ठाकुर जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुमारिकान के पास ही हैं, और उनके भाव से ही, अगर उनके जैसा भाव हो, कुमारिकाओं गोपीजनों जैसा भाव हो, तो ही रस रूप प्रभु हमें प्राप्त होते हैं, अन्यथा रस रूप प्रभु की प्राप्ति हम लोगों को नहीं हो सकती। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में कल हमने क्या पढ़ा था, प्रभुदास जलोटा की वार्ता पढ़ी थी, और उसमें हमने पढ़ा था कि वो अहीर के यहाँ से दही लेके आते हैं, अहीरी के यहाँ से, और फिर अहीरी को 1 टका और मुक्ति प्रभुदास जो दे के आते हैं। ये वाली वार्ता जो थी हमने कल पढ़ी थी। 84 वैष्णवन की वार्ता में आज हम पढ़ेंगे प्रभुदास भाट की वार्ता। कल जो वार्ता समाप्त हुई थी वो प्रभुदास जलोटा की वार्ता समाप्त हुई थी। आज हम पढ़ेंगे प्रभुदास भाट की वार्ता। वार्ता प्रसंग पहला। सो वे प्रभुदास भाट श्री ठाकुर जी की सेवा नी की भांति सो करते। सो बहुत दिन सेवा करत बीते, पाछे वृद्ध भयो, तब बहुत आसक्ति भय। तब जानी यह देह दिन 4-5 में छूटेगी। तब सावधानता छूटी, असावधान भय। तब सगरे मिलके प्रभुदास को प्रथोदक तीर्थ है तहाँ ले गए। जब प्रथोदक आयो तब सावधान भय, आंखी खोल के देखे तो प्रथोदक तीर्थ है। तब प्रभुदास ने कहो, जो मोको यहाँ क्यों लाए हो। तब सगरे जनेन ने कहो, जो यह प्रथोदक तीर्थ है, तुम्हारी अंत अवस्था देखी के लाए हैं। तब प्रभुदास ने कही, जो मोको प्रथोदक से कहा काम है, मैं तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन को सेवक हूँ। मोको प्रथोदक कहा कृतार्थ करेगो। मोको वर्ष 1 लो यहाँ रखोगे तो मेरी देह यहाँ नहीं छूटेगी। मोको तो सिंह नंद ले चलो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रभुदास जो थे वो बड़े वृद्ध हो गए थे, उनका अंत समय जो था वो नज़दीक आ चुका था। तो उनके जो घर वाले थे वो उनको प्रथोदक तीर्थ लेके जाते हैं। प्रथोदक जो तीर्थ है वो क्या है, वो तीर्थ है जहाँ पे राजा प्रथु जो है वो, जिन्होंने अपने पिता का तर्पण किया था। उदक मतलब तर्पण करना। तो प्रथोदक तीर्थ जो है वो लेके गए थे। तो इन्होंने देखा, जब वो थोड़ा सा होश में आए प्रभुदास,
तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने सब लोगों ने कहा कि आप प्रथोदक तीर्थ में हो, आपका अंत समय था, अंत अवस्था देख के हम लोग आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो प्रभुदास ने कहा कि प्रथोदक तीर्थ में मुझे 1 साल भी रखोगे तो भी मेरी देह नहीं छूटेगी, मैं तो श्री महाप्रभु जी का सेवक हूँ, तुम लोग मुझे सिंहनंद लेके चलो। जब अपने श्री ठाकुर जी के चरण देखूंगो तब देह छूटेगी, तब दिन 5-7 लो राखे, परी दिन 2 प्रभुदास को शरीर नीको भयो, सावधान भय, तब फिर सिंहनंद ले गए। 2-3 दिन में प्रभुदास का जो शरीर था वो थोड़ा सा ठीक हुआ, तो उनको सिंहनंद वापस लेकर आए। तब अपने सेव्य श्री ठाकुर जी को देखे, दर्शन करी के दंडवत कीनी। तब प्रभुदास ने श्री ठाकुर जी से कहो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने तुमको मेरे माथे पधराए हैं, और ये तो बावरे लोग तुम्हारो आश्रय छुड़ाए के मोको तीर्थ आगे ले गए। पर श्री आचार्य जी महाप्रभु ऐसी क्यों करे, जो मेरी देह तीर्थ पे छूटे। पाछे श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार करी के बेगी बेगी भोग समर्पी के भोग सराय अनुसर किए। पाछे सबनते कहो, जो तुम जल्दी जल्दी बेगी बेगी प्रसाद लेओ, ता पाछे मेरी देह छूटेगी। तब सब प्रसाद ले चुके। तब सबन सो प्रभुदास ने जय श्री कृष्ण कहो, और प्रभुदास ने तत्काल देह छोड़ी। पाछे सिंहनंद में एक कीरत चौधरी हतो, सो प्रभुदास की निंदा करन लाग्यो, और कहो, जो प्रभुदास प्रथोदिकते उल्टो फिर आयो, और सिंहनंद में देह छोड़ी, ऐसी निंदा कर तो। अब जब प्रभुदास की देह सिंहनंद में ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन किए, और ठाकुर जी के दर्शन करे, ठाकुर जी को भोग धरा, सबको महाप्रसाद लिवाया, सबको बोला भाई फटाफट फटाफट तुम लोग प्रसाद ले लो, अब मेरी देह छूटने वाली है। तो सबको प्रसाद लिवाया और उनकी देह छूट गई। तो जब देह छूट गई तो भाई वहाँ के जैसे सब जगह होते ही हैं, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो निंदा करता है, जो कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है। तो ऐसे यहाँ पे भी एक कीरत चौधरी करके था, उसने कहा कि भाई प्रभुदास तो उस तीर्थ से वापस आ गया और सिंहनंद में अपनी देह छोड़ी, वो ऐसी निंदा करता। तो एक दिन रात्रि को सोयो हतो। कौन? वो कीरत चौधरी एक दिन रात्रि को सोया हुआ था। तहाँ को 4 जने हाथ में मुगदर लेके आए, सो कीरत चौधरी को बहुत मार्यो। तब कीरत चौधरी ने कहो, जो तुम मोको क्यों मारत हो? तब उनने कहो, जो प्रभुदास की निंदा तू क्यों करत है? तब कीरत चौधरी ने कहो, जो अब मैं निंदा न करूंगो, और बहुत मनुहार करी। तब उन कहो, जो तू फेरी निंदा करेगो तो को यही भांति सो मारेंगे। तब कीरत चौधरी ने कहो, जो आज ते निंदा न करूंगो, भक्ति करूंगो, पाछे स्तुति करन लागे। फिर जब ये ऐसे निंदा करते तो रात के समय में 4 लोग वहाँ पे आते हैं, 4 जने आते हैं हाथ में मुदगल लेके और उनको जो है कीरत चौधरी को बहुत मारते हैं। तो कीरत चौधरी पूछता है, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो कहते तू प्रभुदास की निंदा क्यों करता है? तो वो कहते हैं कि प्रभुदास की निंदा अब नहीं करूँगा। फिर उसके बाद वो भक्ति करने लगे, स्तुति करने लगे। तब प्रभुदास की बात चले, तब कीरत चौधरी कहे, जो वे तो बड़े महापुरुष हैं। तब और लोग कहन लागे, जो पहले तो तुम प्रभुदास की निंदा करत हते और अब स्तुति क्यों करत हो? तब सबन को कीरत चौधरी ने अपने देह की व्यथा दिखाई और कहो, जो रात्रि को उचारी जने आए के मार मार हाड़ चूरन कियो, ताते भगवदीय की निंदा तो सर्वथा न करनी, और जो करे तो या लोक में यही हाल होए और परलोक में अघोर नरक में जाए। सो वे प्रभुदास भाट श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई लिखिए। तो पहले तो भाई वो निंदा करते थे और अब जो है वो उनकी स्तुति करते हैं। तो सब लोग कहते भाई तू पहले तो प्रभुदास की निंदा करता था, अब तो उनकी स्तुति करता है, ऐसा क्यों? तो वो कीरत चौधरी ने अपने पूरी देह की व्यथा बताई कि भाई ऐसे ऐसे कुछ 4 जने आए थे, रात को मेरी हड्डियां तोड़ के चले गए। तो भगवदीय की निंदा तो नहीं करनी चाहिए।
और भगवदीय की निंदा अगर करते हैं तो इस लोक में तो यही हाल होता है, और परलोक में अघोर नरक में जाके गिरते हैं। इसलिए कभी भी किसी भगवदीय की निंदा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रभुदास की वार्ता थी। अब हम पढ़ेंगे 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में हम पढ़ रहे थे, हमने कल पढ़ी थी मुरारी दास की वार्ता, और आज हम पढ़ेंगे श्री गुसाई जी के सेवक गौड़ देश के निवासी नारायण दास पातशाह के दीवान हते इनकी वार्ता। एक समय श्री गुसाई जी जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे, और वस्तु जो संग में हती सो सब खटला भेंट कर दिए। ये बात नारायण दास ने घर बैठे वाही क्षण जानी, सो श्री जगन्नाथ राय जी ने जताई। तब नारायण दास ने दूसरो खटला तथा असवारी वैसी ही तैयार करके पठाई, और मनुष्य सु कही कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर डेरा करो। जब श्री गुसाई जी पधारे तब खबर दीजियो। तब मनुष्य खटला लेके पुरुषोत्तम क्षेत्र सु बाहर जाए के डेरा किए। जब श्री गुसाई जी पधारे तब वह खटला में सामान धर के और सब बालक तथा बहु बेटी सहित नारायण दास के घर पधारे। जब नारायण दास ने श्री गुसाई जी को सर्व समर्पण मन सु कर्यो, मुख सु बोले नहीं, मन में ऐसे जानी जो बोलूंगो तो श्री गुसाई जी ना ही करेंगे। तापाछे जब श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे तब नारायण दास ने मनुष्य के संग सब द्रव्य पठाए दिए। सो वे नारायण दास ऐसे कृपा पात्र हते। तो यहाँ पे इस वार्ता में नारायण दास की जो वार्ता है, नारायण दास जो पातशाह के दीवान थे उनकी वार्ता यहाँ पे चल रही है। और इस वार्ता में ये बताया गया कि श्री गुसाई जी जब जगन्नाथपुरी पधारते हैं तो उन्होंने अपना जितना भी खटला मतलब जो भी सामग्री वगैरह जो भी पधरा के लेके आए थे वो सब भेंट कर दी, तो कुछ भी नहीं बचा था। तो नारायण दास ने जो है और भी सारी जितनी सामग्री जितना खटला था वो सब वापस एज इट इज़ गुसाई जी को वहाँ पे उनको मनुष्यों को भेज के और पधरा दिया था। और फिर गुसाई जी बहू जी बेटी जी सबके साथ पधारे हुए थे वहाँ पे बालकन के साथ। तो वो नारायण दास के यहाँ पे पधारे, तो नारायण दास ने उनको सर्व समर्पण जो भी उनके पास था सब कुछ उन्होंने समर्पण कर दिया, कुछ बोला नहीं। और ये सोच के नहीं बोला कि अगर श्री गुसाई जी को मैं बोलूँगा कि भाई मैं आपको ये सर्व समर्पण अपना मेरे पास जो भी है समर्पित कर रहा हूँ तो गुसाई जी मना करेंगे या ना करेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, सब कुछ मन से उन्होंने समर्पित कर दिया। और फिर श्री गुसाई जी के पास जब वो और वैष्णव गए तो सारी भेंट जो है वो गुसाई जी को उन्होंने पहुंचवा दी। तो ये वाली वार्ता हमने 252 वैष्णव की वार्ता में आज पढ़ी। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में हइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें,
श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही।